कुरान की 24 आयतों पर आपत्तियां। स्वामी जी ने क्या कहा? पत्र के 14वें क्रम की आयत है कि हे नबी, काफिरों और मुनाफिकों के साथ जिहाद करो और उन पर सख्ती करो और उनका ठिकाना जहन्नम है और बुरी जगह है जहां वे पहुंचे। ये सूरा नंबर 66 की आयत नंबर 9वीं आयत है, जो मदीना में आई, युद्ध की परिस्थितियों में आई। इस्लाम का इतिहास बताते समय मैंने ये बताया था कि मुनाफिक क्या कर रहे थे, कपटाचारी क्या कर रहे थे, और काफिर कैसा, यानी इस्लाम विरोधी, काफिर यानी इस्लाम विरोधी, यानी मक्का के कुरैश, आसपास के कुछ यहूदी और ईसाई, बहु ईश्वरवादी जिनको मुशरिक कहा गया है, वो किस तरीके का अन्याय हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कर रहे थे, वो मैं बता चुका हूं। तो ये आयत काफिरों और मुनाफिकों के लिए है। काफिर जो अन्यायी और अत्याचारी थे, और मुनाफिक यानी कपटाचारी, यानी छिपे हुए दुश्मन, यानी कुरैश के जासूस, इस्लाम के विरोधियों के जासूस, जो मदीना में आकर के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि हम मुसलमान हैं और आपके हमदर्द हैं, और ऐसा कहकर वे छिपे हुए दुश्मन, वे जासूस हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जासूसी करते, सारी सूचनाएं इकट्ठे करते, और वे सूचनाएं मक्का में कुरैश के पास पहुंचा देते। इस्लाम के इतिहास में मैंने बताया है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत कर गए, और हिजरत के 6वें साल यानी सन 628 में आप उम्रा के लिए यानी काबा दर्शन के लिए जिकादा महीने में मदीना से मक्का के लिए चले। और अभी जो आयत है उसमें बताया गया है कि कपटाचारी यानी छिपे दुश्मन, यानी कुरैश के जासूस, जो मदीने में आपके हमदर्द और दोस्त बनकर बैठे थे, उन्होंने ही यह सूचना कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से मक्का के लिए चल दिए हैं, कुरैश के पास पहुंचा दी। उस सूचना की वजह से ही कुरैश ने रास्ते में कुछ लोगों को आपका कत्ल करने के लिए बैठा दिया। तो अगर ये मुनाफिक वहां पर हमदर्द बन करके न होते तो ये सूचना न पहुंचती। ये मुनाफिक, ये छिपे दुश्मन, ये कुरैश के जासूस कितने खतरनाक थे। हर सूचना वहां पर पहुंचाते थे जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अनुयायियों यानी मुसलमानों के लिए बहुत ही खतरनाक थी। तो इन लोगों के लिए अगर अल्लाह का आदेश आया कि ए नबी, काफिरों और ऐसे मुनाफिकों के साथ जिहाद करो, धर्म युद्ध करो और उन पर सख्ती करो, तो इसमें गलत क्या है? जब जासूस मौजूद होंगे और सूचना मिलेगी
तो पकड़े भी जाएंगे, सख्ती भी होगी और सजा भी मिलेगी। पहले भी ये था और आज भी ये है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। गलत अगर कहीं है तो पत्रक लिखने वालों के दिमाग में है। अधर्मियों के साथ युद्ध करने का मतलब है अधर्म को समाप्त कर धर्म की स्थापना करना, और इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवद गीता में अन्यायी कौरवों से युद्ध करने के लिए ईश्वर का आदेश आया था। अथ चेत त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। कि हे अर्जुन, यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो तू अपने यश, तेरा यश क्या है कि तू वीर है और धनुर्धर है, बहुत बड़ा तीरंदाज है, और तेरा धर्म क्या है, तू क्षत्रिय है। क्षत्रिय का धर्म अन्यायियों और अत्याचारियों को के विरुद्ध लड़ना है। तो अपने यश और अपने धर्म दोनों को खोकर पाप को प्राप्त होगा, नरक हो जाएगा। आगे ये भी कहा, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यम समृद्धम। इसलिए ऐ कुंती पुत्र अर्जुन, तू उठ, युद्ध को जीत कर यश को प्राप्त कर धन धान्य से पूर्ण राज्य का भोग कर। कि क्या श्रीमद् भगवद गीता के इस आदेश में जो युद्ध के लिए आदेश था, जब अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था तब यह आदेश था, तो क्या यह लड़ाई झगड़ा कराने वाला था? अगर नहीं था, जो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि यह अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध था, अधर्मियों के विरुद्ध था, तो जिस तरीके से श्रीमद् भगवद गीता में अधर्मियों के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध युद्ध का आदेश आया था, उसी तरह से कुरान में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अन्यायियों और अत्याचारियों से लड़ने के लिए, धर्मयुद्ध के लिए, जिहाद के लिए आदेश आया। इसमें पत्रक लिखने वालों के लिए, पत्रक छापने वालों के लिए, पत्रक प्रकाशित करने वालों के लिए क्या आपत्ति है? ये कहाँ से लड़ाई झगड़ा कराने वाला है? फिर वही बात आ गई कि आदेश में लड़ाई झगड़ा नहीं है। लड़ाई झगड़ा अगर कहीं है तो पत्रक लिखने वालों के दिमाग में है।